नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। तो दावा तो पहले ही कर दिया गया था कि अगर बिहार में बीजेपी का स्पीकर बना तो नीतीश कुमार को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या अब कुछ वही होता हुआ नजर आ रहा है? आखिर क्यों बीजेपी के स्पीकर से कुशवाहा के 3 विधायकों ने गुपचुप मीटिंग की है और बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है? आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब बताएंगे। आखिर कैसे नीतीश कुमार के तोड़े गए विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। तो खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस स्पीकर बनते ही शुरू हो गया है। खबर में लिखा हुआ है कि पत्नी बेटा को छोड़ उपेंद्र कुशवाहा के सारे विधायक बदलेंगे पाला। स्पीकर से मिलने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का दावा ठोक दिया है। आपको बता दें, पहले उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में बताए जा रहे थे, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बन गया है तो कुशवाहा के विधायकों ने भी दल बदल लिया है, तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात की जाए तो पहले भी 18 सालों में 3 बार कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं, लेकिन बार बार फिर से नीतीश से हाथ मिला लेते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिना विधायकी, बिना एमएलसी के चुनाव के उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बना दिया। जब इतना बड़ा मंत्री पद ऑफर किया गया नीतीश कुमार की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को, तो चौतरफा तहलका मच गया। कुशवाहा की पार्टी में तो लगातार धड़ाधड़ इस्तीफे हुए। फिलहाल अब इन इस्तीफों के बाद जैसे ही नीतीश कुमार के संपर्क में कुशवाहा आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग ही खेल शुरू कर दिया है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कुशवाहा की पत्नी को छोड़कर बाकी 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जल्द से जल्द शामिल हो सकते हैं। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि 4 में से 3 विधायकों के चुपचाप विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के बाद बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। पार्टी पदाधिकारियों के बाद आरएलएम के विधायक भी पार्टी छोड़ेंगे, इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। तो 3 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार जहां विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनने पर अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के प्लान पर एक्टिव हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब गृह विभाग है, स्पीकर भी बीजेपी का बन चुका है। ऐसे हालातों में बड़ा ही आसान है विधायकों पर दबाव बनाना और दबाव बनाने के बाद तोड़े गए विधायकों को स्पीकर के जरिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाना। फिलहाल अगर बिहार के नंबर गेम की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे दूसरी पार्टियों के विपक्षी दलों के विधायक हैं जो कि नीतीश कुमार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अगर बात की जाए एआईएमआईएम के 5 विधायकों की, तो एआईएमआईएम ने तो पहले ही नीतीश कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वो वैसे ही डर रहे हैं कि कहीं उनकी पार्टी के विधायक टूट ना जाए। ऐसे हालातों में वो विधायक टूटने से पहले ही नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया कि स्पीकर बन जाएगा, उसके बाद शपथ ग्रहण करवाएंगे, लेकिन फिलहाल अब स्पीकर बीजेपी का बन चुका है तो शपथ ग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल दावा तो किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के संपर्क में कांग्रेस के 4 विधायक भी हैं, लेकिन ये चारों के 4 विधायक अब भारतीय जनता पार्टी से भी संपर्क साध रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेल में फंस गए हैं और स्पीकर पद भी अब बीजेपी के पास चला गया है, ऐसे हालातों में जब नीतीश कुमार की खुद की कुर्सी खतरे में है तो वो दूसरी पार्टियों के विधायकों को मंत्री क्या ही बनाएंगे, आप समझ सकते हैं। फिलहाल बीएसपी का एक विधायक, उसने तो खुद खुलासा कर दिया है
है कि उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आईपी सिंह ने भी नीतीश कुमार से शर्त रखी है, अगर शर्त पूरी जाती है तो वो भी पलटी मार सकते हैं। और जहां तक रही आरएलएम के 4 विधायकों की अगर बात की जाए, तो अब इन 4 विधायकों में से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर प्रेम कुमार से चुपचाप मीटिंग करते हैं। और मीटिंग के बाद खबर निकलकर सामने आती है कि अब ये पाला बदलने वाले हैं। वैसे भी जिस तरीके से दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया है, ऐसे हालातों में कुशवाहा की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। विधायकों की अगर बात की जाए तो विधायक किसी भी पार्टी में तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखाई देता है। फिलहाल कुशवाहा के साथ अभी किसी तरह का कोई फायदा है नहीं। ऐसे हालातों में बीजेपी के संपर्क में आए विधायक कब पाला बदल देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्लान को भांप लिया है। जिस तरीके से गृह विभाग लेने के बाद बीजेपी ने बिहार पर कब्जा किया है, बुलडोजर एक्शन से लेकर लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसे हालातों में नीतीश कुमार भी किसी तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। खेल साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से शाह वर्सेस नीतीश अपने चरम पर चल रहा है। फिलहाल बिहार में जैसे हालात हैं, बिहार में जैसे नीतीश कुमार के तोड़े गए विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में करने की कोशिश की है, ऐसे हालातों में नए नवेले भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर प्रेम कुमार क्या फैसला करेंगे और क्या नीतीश कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत बना लेगी, इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।